So, hi folks, welcome back to my channel. This is Arif, and today we're gonna solve this problem, that is good numbers. Okay, so the question is like there are n students. Okay, so there are n students. Okay, and its ith student likes all numbers in the range li to ri. Okay, so इसमें क्या है कि आपके पास n स्टूडेंट्स है, like and you have given li to ri, like कोई आपको इंडेक्स गिवन है l से r. ओके, like आपको l to r क्या हो सकता है 1 to 5. सो 1 से 5 तक लाइक वो स्टूडेंट ith स्टूडेंट लाइक करता है. ठीक है, ऑल नंबर्स आर इन द रेंज, स्टूडेंट लाइक्स ऑल नंबर्स इन द रेंज, मतलब इस नंबर के बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो इन मतलब देखो इंक्लूसिव है. ठीक है, एक्सक्लूसिव नहीं, मतलब 1 and 5, 1 से लेकर 5 तक इस नंबर को वो लाइक करता है. ओके, ये कोई ith स्टूडेंट, सो बोथ इंक्लूसिव है. अ नंबर इज गुड, एक नंबर गुड तभी है इफ़ इट इज़ लाइक्ड बाई एटलीस्ट के स्टूडेंट्स. ओके, के स्टूडेंट्स मीन क्या हुआ कि लेट्स से मैं यहाँ से लेके 1 2 3 4 5. ओके, सो देयर आर लेट्स से 5 स्टूडेंट्स, राइट. और कोई स्टूडेंट लाइक बोलता है कि मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक स्टूडेंट मुझे पसंद है. सो ये नंबर मुझे पसंद है, राइट. कि मुझे लाइक कुछ भी हो सकता है नंबर एल आई टू आर आई. लेट से मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ. वेट, कि मेरे पास दो स्टूडेंट है 1 and 2. ओके, एंड फर्स्ट स्टूडेंट क्या बोलता है कि मुझे 5 से लेके 10 तक मुझे नंबर्स पसंद हैं. ओके, तो 5 to 10 क्या हो जाएगा, 5 6 7 8 9 10. मतलब ये इस नंबर का काउंट 1 कर दो, मीन ये इस नंबर के बीच में ये जो ith स्टूडेंट है या फर्स्ट स्टूडेंट है वो लाइक करता है इस नंबर्स को. ठीक है, और सेकंड वाला क्या बोलता है, मैं लाइक करता हूँ 3 to 7. तो 3 से लेके 3, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 4, लाइक 3 से 7 सेकेंड स्टूडेंट लाइक करता है, और 5 से 10 फर्स्ट स्टूडेंट लाइक करता है, राइट. और क्वेश्चन में लाइक देखो अब क्या होगा कि यू आर गिवन क्यू क्वेरीज, आपको क्यू क्वेरीज दी गई होगी, जैसे हम लोग लास्ट क्वेश्चन में देखा था प्रीफिक्स वाला. एज क्वेरी कंसिस्ट ऑफ टू नंबर्स लाइक आपको एल एंड आर गिवन होगा. यू हैव टू फाइंड हाउ मेनी नंबर्स इन द रेंज एल आर इज़ गुड. ओके, आपको ये बताना है कि जैसे मैंने बोला कि 4 से लेके 9 तक बताओ कितने नंबर्स गुड हैं एंड के की वैल्यू 2 है. तो मुझे पता है कि 5 ऐसा नंबर है जो दोनों लाइक करते हैं. ओके, सो उसका काउंट एटलीस्ट 2 होना चाहिए, तो 2 है एटलीस्ट, और ज़्यादा से ज़्यादा तो जितना हो जाए. फिर 6 भी काउंट में हो जाएगा, ठीक है, 7 भी हो जाएगा, 8 नहीं होगा बिकॉज 8 इन लाइक देखो सेकंड स्टूडेंट है वो 8 को लाइक नहीं करता है. ऐसे ये फर्स्ट स्टूडेंट है वो 5 to 10 करता है, तो उसमें 8 तो इंक्लूड हो जाएगा, बट ये जो सेकंड स्टूडेंट है उसका इंक्लूड नहीं होगा बिकॉज वो 3 to 7 करता है लाइक उस नंबर्स को. सो यहाँ पे कितना आंसर आएगा, दिस 5 6 7. तो यहाँ पे 3 आंसर आएगा कि 5 4 to 9 कितने नंबर्स हैं जो कि गुड है, वो 3. आई होप दिस इज लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन एंड समझ में आया होगा. ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, राइट, प्रीफिक्स सम और पार्शियल सम के. सो इट इज़ लाइक पार्शियल सम क्वेश्चन कैसे वो मैं अभी बताऊँगा. सो क्वेश्चन इज लाइक प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपको समझ में आ गया होगा. एंड कंस्ट्रेंट आप देख सकते हो, लाइक इनपुट फॉर्मेट देख सकते हो कि द फर्स्ट लाइन क्या होगा, एन के और क्यू आपको गिवन होगा. व्हाट इज़ एन, द नंबर ऑफ स्टूडेंट. व्हाट इज़ के, उतने स्टूडेंट लाइक करते होंगे उस नंबर्स को, सो वो गुड नंबर बोला जाएगा उस नंबर्स को, राइट. एटलीस्ट के जैसे ऊपर गिवन है कि लाइक अ नंबर इज़ गुड इफ़ इट इज़ लाइक्ड बाई एटलीस्ट के स्टूडेंट्स. ओके, सो और क्यू क्वेरीज आपको पास गिवन होंगी. सो पहले एन में क्या होगा कि फर्स्ट एन लाइन्स जो होंगी वो एल आई टू आर आई गिवन होंगी. देन अच्छा क्यू क्वेरीज आपके पास गिवन होंगी, ठीक है. पहले एल आई टू आर आई गिवन होगी, फिर क्यू क्वेरीज, द नेक्स्ट क्यू लाइन्स कंटेन्स एल टू आर.
ओके फाइन। सो अब हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सो हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने ऊपर वाला एग्जांपल लिया था, अच्छा एग्जांपल था। सो लाइक यू हैव टू स्टूडेंट्स एन इक्वल टू टू, 1 and 2। ओके, टू स्टूडेंट, लाइक नंबर देने की जरूरत नहीं है, लाइक कोई 1 2, ठीक है। ऐसा आपके पास टू स्टूडेंट है, आप बोल भी सकते हो दिस इज फर्स्ट स्टूडेंट, दिस इज सेकेंड स्टूडेंट। फर्स्ट स्टूडेंट लाइक करता है 6 to 10 और सेकेंड स्टूडेंट लाइक करता है नंबर्स को 3 to 9। और कंस्ट्रेंट एरर ऑफ ये जो क्या बोलते हैं Li to Ri है, वो आपकी 10⁹ तक हो सकती है, राइट? सॉरी 10⁶। फाइन। सो अब क्या करोगे? सो डेफिनेटली आप सोचोगे कि मैं एक एरे बना लूँगा और मैं क्या करूँगा, 6 to 10 एक स्टूडेंट लाइक करता है, तो मैं क्या करूँगा कि ये इंडेक्स 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 8 9, अब यहाँ 0 से भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो अब क्या होगा कि 6 to 10 वो +1 कर देगा, तो 6 से लेके 10 तक, तो यहाँ पे +1 हो जाएगा ये, ओके। और 3 से 9 लेके ये +1 कर देगा, तो 3 से 9 क्या है, 1 1 +1, ओके, +1 और ये क्या हो जाएगा, 2 2 बन जाएगा, राइट? तो यहाँ पे ये 2 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, +1 करेंगे तो 2, और 3 to 9 है, तो ये 2 बन जाएगा और ये बन जाएगा। अब मैं बोलूँ, अब क्यू क्वेरीज आपके पास नहीं बने, लेट से क्यू की वैल्यू 10 हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। अब मैं 10 क्वेरीज दूंगा, L2R मैं फाइंड आउट करने के लिए बोलूँगा कि 1 से लेके 2 तक, और के की वैल्यू आपके पास लेट से 2 है, राइट? कितनी भी गिवन हो सकती है, 2 अभी मैंने दिया। सो 1 से लेके 2 तक आप क्या फाइंड आउट करो कि कितने नंबर्स इस बीच में गुड है। सो आप जाओगे 1 से लेके 2 तक और देखोगे कि लाइक इसकी वैल्यू 2 से ग्रेटर है किसी की भी या इक्वल है, तो नहीं, यहाँ तो कोई नहीं है, 0 है, 0 इनिशियली, तो यहाँ पे आंसर 0 आ जाएगा। ऐसे क्यू लेट से मैं दूँ 6 to 9, 6 to 9 में आप चेक करोगे तो क्या आएगा, 1, ये भी गुड है, ये भी गुड है, ये भी गुड है, ये भी गुड है, तो 4 आंसर आएगा, ओके। क्योंकि ये इस नंबर्स को 6 7 8 9 को 2 स्टूडेंट लाइक करते हैं, ठीक है। ये बता रहा है कि ये जो भी एरे आप ले लो इसको, तो एरे ऑफ आई क्या बता रहा है कि एरे ऑफ आई ये बता रहा है कि इतने स्टूडेंट इस नंबर को लाइक करता है, ith नंबर को लाइक करते हैं, सिंपल, ओके। सो आप ये देखो, ये प्रॉब्लम वही वाली हो गई, ये प्रॉब्लम जो मैंने डिस्कस करा था अब पार्शियल सम में, राइट? पार्शियल सम मेरा देखो लेक्चर, डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। ये सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड पार्शियल सम का क्वेश्चन है, बिकॉज मैं बार बार नहीं जाऊँगा कि यहाँ से प्लस करूँ, प्लस प्लस प्लस, बिकॉज मैं बार बार जाऊँगा क्यू क्वेरीज के लिए, वर्स्ट केस में क्यू इंटू कितना हो सकता है, मैं L2R हमेशा ट्रेवर्स करूँ, L2R 10⁶ हो सकता है, तो 10⁶ और क्यू की वैल्यू भी 10⁶ है, तो 10⁶ इंटू 10⁶ ओवरफ्लो, लाइक ओवरफ्लो नहीं, टाइम लिमिट एक्सीड, ठीक है। रोज इतना आप नहीं कर सकते ट्रैवर्स, सिंपल। पार्शियल सम का लॉजिक लगाएंगे हम लोग कैसे, हम लोग ऊपर वाला एग्जांपल लेते हैं 6 to 10 और छोटा एग्जांपल ले लेते हैं लाइक 3 to 5 एंड 1 to 4, राइट? सो आप एक एरे बनाओगे 0 1 2 3 4 5। सो आप क्या करोगे कि ये स्टूडेंट 3 to 5 लाइक करता है, सो मैं क्या करूँगा, 3 to 5 करने के लिए मैं 3 पे +1 करूँगा और मैं 5 पे +1 करूँगा, सॉरी 5 पे नहीं, मैं 6 पे -1 करूँगा, ये -1, ओके। ये इंडेक्स नहीं होगा तो मैं एक एक्स्ट्रा लेके चलूँगा, राइट? ये 6 5 तक मेरे पास मैक्स एलिमेंट है, तो मैं एक एक्स्ट्रा लेके चलूँगा, तो यहाँ मैं -1 कर दूँगा। और स्टिल मैंने बताया था यहाँ -1 क्यों कर रहा हूँ, जब मैं इसका प्रीफिक्स सम निकालूंगा तो ये जब प्रीफिक्स सम इसमें ऐड होगा, इसमें ऐड होगा, तो इसमें जब ऐड होगा तो ये माइनस हो जाएगा, जो भी ऐड होगा ये माइनस हो जाएगा, इसमें माइनस होना चाहिए, क्योंकि मेरा लाइक कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, 3 to 5, नॉट 6 नहीं कर रहा है, तो उसको मैंने माइनस कर दिया, सिंपल।
नहीं समझ में आ रहा पार्सल सम का मेरा क्वेश्चन वो देखो प्लेलिस्ट में मैंने वीडियो डाला है, राइट। सो अब हम लोग क्या करेंगे 1 to 4, तो 1 to 4 में मैं +1 पे +1 कर दूंगा और 5 पे -1 कर दूंगा, सिंपल। अब मैं इसका प्रीफिक्स सम ले लूँगा, इनिशियली सब 0 था, राइट। अब मैं इसका प्रीफिक्स सम लूँगा, प्रीफिक्स सम इसका लूँगा तो क्या आएगा, प्रीफिक्स सम 0 1 1 2 और 2 और 1 और 0, सिंपल ये प्रीफिक्स सम आया। सो फर्स्ट टाइम आपने ये कैलकुलेट करा बिग ऑफ कैन से आप बोल सकते हो L2R जो भी आपके पास क्वेरीज दिए n, ओके। और ये तुमने आप निकाल दिया बिग ऑफ n में अलग अलग, लाइक इसमें पैरेलली तुम नहीं निकाल लो, राइट। गलत बोल दिया क्या मैंने, पैरेलली तुम नहीं निकाल लो कि साथ में ही दोनों निकाल लो, राइट। इसको इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर रहे हो कि इसको अलग सॉल्व करा तुमने बिग ऑफ एन में एंड इसको अलग सॉल्व करा बिग ऑफ एन में, सिंपल। सो इसका प्रीफिक्स सब निकाल लिया और यही आना चाहिए, यही आना। जैसे मैं इसको सॉल्व करूँ ऐसे, तो क्या करते कि 3 to 5 जाते, 0 1 2 3 4 5, 3 to 5 जाते यहाँ पे 1 कर देते, ठीक है। फिर ये 1 to 4 जाते +1 करते, तो 1 2 4 ये 2 हो जाता और ये 4 हो जाता, ठीक है। तो आपका क्या बनता अल्टीमेटली 0, ये 0 था, 0 1 1 2 2 1, 0 1 1 2 2 1, राइट। ये तो 0 इसलिए आया, ये तो आउट ऑफ इंडेक्स है, मैंने माइनस करने के लिए एक एक्स्ट्रा इंडेक्स लिया था, सिंपल, राइट। तो सिंपल पार्सल सम का ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, पर डेफिनेटली समझ में आया होगा। तो इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, राइट। सो आई डोंट थिंक सो कि इसका हम लोग को स्यूडो कोड लिखने की ज़रूरत है, बिल्कुल बिल्कुल हम लोग क्या करेंगे, पार्सल सम का जो भी टेम्पलेट है वही यूज़ करेंगे। सो इसको सॉल्व करते हैं, दिस इज़ द क्वेश्चन। सॉरी, और आई गेस ओके। अब हम लोगों को t की वैल्यू तो गिवन नहीं है, तो लेट्स से t की वैल्यू 1 ले लिया मैंने, वाइल t माइनस माइनस। सो सिंपल मैं सॉल्व को भी कॉल कर सकता था, नो प्रॉब्लम, राइट। उस t की वैल्यू अल्टीमेटली टेस्ट केस है, नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, सो अल्टीमेटली 1 ही, तो मैंने यहाँ इवेंचुअली 1 ले लिया। अदरवाइज मैं इसको क्या करता, सीन t, अगर टेस्ट केस गिवन होता कि इतने टेस्ट केस पे आपको ये वाला फंक्शन कॉल करना है, राइट। सो अभी मैं क्या करूँगा, सिंपल अपना सॉल्व फंक्शन लिखूँगा और अपना सिंपल लॉजिक क्या क्या गिवन है, n यहाँ पे सिंपल इनपुट पे देखा करो, n k q गिवन है, तो n k और q मैंने लिखा है, इसको इनपुट ले लिया, ओके। एंड व्हाट वी नीड टू फाइंड, लाइक हाँ, नेक्स्ट n लाइन्स क्या गिवन है, LI RI, तो यहाँ पे एक एरे भी ले सकते हो, बट यहाँ पे देखो LI to RI कंस्ट्रेंट क्या है, कहाँ तक हो सकते हैं। सो गिवन होगा यहाँ पे ये 10⁶ तक हो सकते हो। डेफिनेटली आप कोई एक एरे ले सकते हो, ठीक है, स्टैटिक एरे आप ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। सो आप क्या करोगे कि एक स्टैटिक एरे ले सकते हो 10⁶ तक मैक्सिमम, या मैप यूज़ कर सकते हो। स्टिल मैंने मैप नहीं बताया है, मैप तो अभी मैं मैप नहीं यूज़ करूँगा, राइट। सो इंट एड टू आप यूज़ कर सकते हो 10⁶ तक, 1 2 3 4 5, हाँ 10⁶ तक, +1 मैंने क्यों करा कि उस इंडेक्स पे मैं -1 करूँगा, राइट। सो इसमें मैं ऐसा लग सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 दिस +1। सो इसको 0 से इनिशलाइज कर देना है मुझे, एंड मुझे क्या करना है, फॉर एंड i इक्वल टू 0, i स्मॉलर देन n, बिकॉज n तक मुझे LI एंड RI गिवन होगा, राइट। n में जो ये LI to RI गिवन होगा जिसमें मुझे प्लस और माइनस करना है। सो n तक मुझे लूप चलाना है और मुझे इंट LI एंड RI को इनपुट लेना है
और ये वन बेस इंडेक्सिंग है, तो मैं क्या करूँगा, एल आई माइनस माइनस आर आई माइनस माइनस और ज़ीरो बेस इंडेक्स, राइट। सो अब मैं क्या करूँगा, सिंपल जो मेरा परफेक्ट पार्शियल सम का कॉन्सेप्ट है, एरे ऑफ एल आई पे मैं क्या करूँगा, सिंपल एरे ऑफ एल आई पे मैं जाके प्लस इज इक्वल टू 1 कर दूंगा, और एरे ऑफ आर आई पे और +1 जाके माइनस इज इक्वल टू 1 कर दूंगा, सिंपल, राइट। अब मैं इसका प्रीफिक्स सम ले लूँगा। सो एरे का प्रीफिक्स सम लेना है मुझे, तो सिंपल मैं क्या करूँगा, फॉर इंट आई इक्वल टू 1, उसी एरे का ले लो। अलग से तुम एरे बना सकते हो प्रीफिक्स सम के लिए, बट उसी का एरे का ले लो। वो अल्टीमेटली तुम उस एरे का फिर बाद में कोई यूज़ नहीं है, तो उसको तुम अभी यूज़ करो एज अ प्रीफिक्स सम, स्पेस तो वहीं बचेगी, राइट। आई स्मॉलर देन कहाँ तक, आर आई मैक्स आर आई तक आप जा सकते हो। और मैं क्या करूँगा, पूरा 10⁶ तक जाऊँगा, बिकॉज आप यहाँ पे मैक्स में निकाल सकते हो कि मैक्स आर आई क्या है। बट वर्स्ट केस में क्या होगा, 10⁶, बिकॉज यहाँ गिवन है मैक्स के, तो मैं वर्स्ट केस तक ही जाऊँगा, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं होगा मेरा। सो 10⁶ एंड आई प्लस प्लस, और मेरे एरे का साइज़ भी ये है, राइट, करेक्ट। सो मैं सिंपल क्या करूँगा कि एर ऑफ आई, सिंपल एर ऑफ आई माइनस, ये मेरा क्या है, प्रीफिक्स सम, राइट। एर ऑफ आई, ठीक है, प्रीफिक्स सम। प्रीफिक्स सम ये सिंपल इसलिए लग रहा होगा बिकॉज हम लोग उसी एरे को यूज़ कर रहे हैं। न्यू एरे बनाते तो हम लोग लिखते हैं कि जो भी हम लोग का न्यू एरे है उसका जो 0 इंडेक्स है वो तुम्हारे पहले एरे ऑफ उसके बराबर होगा, राइट, एरे ऑफ 0 के। बट हम लोग क्या कर रहे हैं कि न्यू एरे यूज़ नहीं कर रहे हैं, वही एरे यूज़ कर रहे हैं। सो अब हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, सिंपल कि अच्छा के भी हम लोग को गिवन होगा ना, एन के मैंने इनपुट लिया, क्यू नहीं गिवन होगा, एन पहले गिवन होगा, एन के क्यू, हाँ सही है। और ये भी देख लिया करो कि सही इनपुट लिया कि तुमने नहीं, उसी सीक्वेंस से एन के क्यू। सो के भी मैंने इनपुट ले लिया, फाइन। अब मुझे क्या करना है, क्यू टाइम्स अपना क्वेरी को रन करना है, 0 to आई स्मॉल एन क्यू आई प्लस प्लस, ओके। सो मुझे इंट एल एंड आर गिवन होगा, इन एल आर, और मैं एल माइनस माइनस आर माइनस माइनस कर ले रहा, बिकॉज 0 बेस्ड इंडेक्सिंग के लिए। एंड आई हैव टू जस्ट चेक कि हाउ मेनी नंबर्स इन एल आई टू आर आई, ओके, इन एल आई टू आर आई की कितने नंबर्स हैं, दैट इज गुड है, ओके। सो यहाँ हम लोग देखते हैं कि सपोज एल से लेके आर यहाँ तक मुझे कोई नंबर मिला, तो इसमें से तुम्हारा कितने ज़्यादा नंबर, ओके। सो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसका प्रीफिक्स मैक्स निकाल लूँगा। अब देखो ध्यान से देखो, हाँ इसमें प्रीफिक्स मैक्स देखो, बिकॉज मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जैसे लेट से मैंने बोला ये मेरा प्रीफिक्स सम है। अब मैंने एल टू आर क्या बोला कि लेट से मैं एल यहाँ पे दे रहा, ओके, एल टू आर मेरा क्या है, लेट से मेरा एल यहाँ है और आर यहाँ है, तो उसमें बोलेगा इसके बीच में कितने नंबर्स हैं जो कि गुड हैं, ओके, जो कि गुड हैं। सो इफ़ मैं ट्रैवर्स करूँ इस एरे पे अगेन एंड अगेन क्यू क्वेरीज पे, सो अगेन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सीडेड होगा, क्यों, बिकॉज क्यू की वैल्यू कितनी है, 10⁶, और तुम एल टू आर कहाँ तक जा सकते हो, 10⁶, 10⁻12 हो जाएगा, तो TLE। सो ये अप्रोच आप फॉलो नहीं करोगे, राइट। सो मैं प्रीफिक्स मैक्स इसलिए मैं सोचा कि मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए यहाँ से, लाइक 0, इसका प्रीफिक्स मैक्स क्या होगा, 0 1 1 2 2 2 2, ठीक है, ये प्रीफिक्स मैक्स होगा मेरा। बट इसमें एक फ्लॉ है कि लेट्स से मैं यहाँ से दूँ एल मेरा ये और ये, बट इसमें स्टिल
तो यहाँ 2 दिखाएगा, बट वो जो कि होना नहीं चाहिए, राइट। सो इसमें हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि अब हम लोगों को निकालना है कि हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन दिस, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन L to R दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू के। ओके, ये अब हम लोगों का क्वेश्चन बन गया। आपके पास एक एरे गिवन है, दैट इज परफेक्ट सम, या आप कुछ भी बोल सकते हैं, एक एरे गिवन है। अब आपको बताना है L to R हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन इक्वल टू के। ये क्वेश्चन आपका बन गया, सिंपल क्वेश्चन, राइट, स्ट्रेट फॉरवर्ड। एक काम हम लोग कर सकते हैं क्या, ध्यान से देखना, ध्यान से, कि मैं एक एरे बनाऊं और लेट्स से न्यू एरे है, ओके, और यहाँ पे मैं ये लिख लूँ कि अगर मेरा ith एलिमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू के है कि नहीं। अगर है तो 1 लिखो उसकी जगह, ये है नहीं 0, ये है नहीं 0, ये है नहीं 0, 2 है, हाँ के की वैल्यू अभी 2 है तो हाँ 1, फिर के की वैल्यू 2 है तो हाँ 1, के की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, तो यहाँ पे क्या लिखो 0, ये क्या है 0, तो यहाँ पे भी 0। तो अगर तुम्हें पे ये एलिमेंट मिल गया तो तुम्हें पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितने बंदे हैं, कितने बंदे हैं जिनका सम, लाइक जो भी सम है वो तुम्हें बिग ऑफ 1 में निकाल के दे देगा कि कितने बंदे हैं, कि कितने नंबर्स हैं जो कि गुड हैं, राइट। वो तुम्हें बिग ऑफ 1 में ला के दे देगा, सिंपल। लाइक प्रीफिक्स, ये लाइक लॉजिकल है, राइट, लॉजिकल पार्ट है। लाइक प्रीफिक्स सम से तुमने ये निकाला है जो कि के की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 निकालनी थी मुझे, और उस वाले केस में लाइक मैंने इस केस में 2 लिया, राइट, कि एटलीस्ट के होने चाहिए, सिंपल। तो मैं यहाँ जितना मैंने यहाँ पे करा है कि हाँ, सो एक मुझे एरे यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा, और इससे मैंने एक इंट न्यू एरे बनाया 6+1, और इनिशियली एवरीथिंग इज 0, राइट, 0 के लिए आप इनिशियलाइज कर सकते हो। So for if array of I is greater than equal to k, so just in new array just replace, ओके, बस ये करना है, बस सिंपल। अब आपको क्या करना है, आंसर आपका क्या हो जाएगा, L to R आपको सम निकालना है, ओके। सो इफ L is equal to 0, simple return C out new array R minus R, okay, simple। else C out new array R, simple prefix sum का, right, and this is new array L minus 1, and that is the answer. Try to run it. Wrong answer, white sol new array, okay, long double what, okay okay, ये long double के उसमें ले रहा है 1 2 3 4 5 6, wrong answer, what I'm doing wrong, let me see, this is my perfect sum, perfect,
everything is fine. This is my perfect sum, and I have created an array as l minus 1 r minus 1. Okay, so sorry, my bad. So like I have to count like create perfect sum of that array, new array, right? So I is equal to 1, I is smaller than 10 to the power 6 plus 1, I plus plus, and array of I plus is equal to array of I minus 1. Sorry, new array, my bad. New array of I plus is equal to, this is like perfect sum, simple, right? I minus 1. Okay, this is, I guess, correct. Try to submit. Okay, it is accepted and submitted, I guess, too. ओके सबमिटेड. ओके, सो आई गेस समझ में आया होगा कि हम लोग ने क्यों करा है, कैसे करा है. सिंपल परफेक्ट सम एंड पार्शियल सम का कॉन्सेप्ट है. ये सिंपल पार्शियल सम का कॉन्सेप्ट है कि मैंने उस लाइक मेरा कॉन्सेप्ट देखोगे तो डेफिनेटली समझ में आया होगा कि हम लोग ये क्यों कर रहे हैं. लाइक एल आई पे हम लोग +1 करते हैं, आर आई पे -1, कि इस बीच में इस बंदों ने इस नंबर्स को लाइक करा है तो उसको यहाँ से लेके यहाँ तक +1 कर दो. इवेंचुअली तुम लूप लगा के कर सकते हो, बट दैट विल लाइक गिव्स योर टीएलई, राइट. सो जब भी आप करोगे उसमें टाइम लिमिट एक्सीड ही देगा, कंफर्म है, राइट. सो पार्शियल सम का सिंपल कॉन्सेप्ट, और पार्शियल सम का लगाओगे तो डेफिनेटली परफेक्ट सम उसमें लगाओगे कि L2R तुम कुछ जो भी क्वेश्चन में दिया हो कि मैनिपुलेट करते हैं. जैसे इसमें बोला था मैनिपुलेट क्या करना है कि ग्रेटर देन इक्वल टू के होना चाहिए. उसके लिए मैंने एक नया एरे बनाया कि जो भी ith एलिमेंट पे, ith इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट तुम्हारा ग्रेटर देन इक्वल टू के है तो उस पर 1 लिख लो. लाइक पहले से 1 लिख लो और उसका प्रीफिक्स सम निकाल लो. कि प्रीफिक्स सम क्यों निकालना है कि बिग ऑफ 1 में मुझे ये पता चल जाए कि L2R कितने बंदे हैं जो कि गुड है, और गुड कौन होंगे. मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया कि गुड वो होंगे जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू के होंगे, क्योंकि मैंने यहाँ ये लिखा है, ठीक है. ये गुड होंगे, ये कंडीशन क्या है, गुड की, गुड नंबर. और ये परफेक्ट सम मैंने सिंपली एक्सप्लेन करा है क्यों निकाला है. एंड दिस इज लाइक क्वेरी पे लाइक हर क्वेरी पे मैं रन कर अपना लूप. अगर लूप ही लगाना नहीं आता तो डेफिनेटली तुम लाइक ये फालतू में लेक्चर देख रहे हो. जाओ पीछे के कवर करो लेक्चर, लूप वगैरह देखो, समझो, फंक्शन देखो कैसे काम करता है. एंड एरे भी लाइक एरे तो थोड़ा बहुत लाइक उतना इम्पोर्टेंट नहीं है. मतलब इसमें क्या है, पार्शियल सम परफेक्ट सम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ. एरे तो लाइक इम्प्लीमेंटेशन के लिए थोड़ा आना चाहिए, लेकिन इसमें क्या है, बस एरे कंटेनर है 10⁻6. मैंने 1 प्लस क्यों लिखा है, क्योंकि आर आई +1 मैं क्या कर रहा हूँ, -1 जिस जो यहाँ पे कर रहा हूँ, इसके लिए मैंने कि आउट ऑफ बाउंड ना जाए, इसके लिए तभी मैंने +1 दिया. और 10⁻6 क्यों लिया है मैंने, डेफिनेटली n के बराबर ले सकते हो, नो प्रॉब्लम. बट वर्स्ट केस में n की वैल्यू क्या हो सकती है, 10⁻6. तो 10⁻6 हो सकती है, तो अल्टीमेटली तुम पहले से ही स्टैटिक एरे ले सकते हो, दैट इज टोटली फाइन, नो प्रॉब्लम. और डायनेमिक है तो डायनेमिक भी ले सकते हो. सो आई गेस समझ में आया होगा. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप यू आर एंजॉइंग बाय सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस. एंड डेफिनेटली लाइक तुम सॉल्व कर रहे हो तो तुम्हें लाइक अपने कोडिंग लाइफ में ज़रूर क्वेश्चंस मिलेंगे इस टॉपिक से, और डेफिनेटली तुम याद करोगे हाँ मैंने ये पढ़ा था परफेक्ट सम पार्शियल सम के, इससे ये मैं कर सकता हूँ. ओके, सो अभी बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं टू बी ऑनेस्ट. तो अभी बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं जो लाइक उसमें मैथ्स भी है. पहले तुम इक्वेशन सॉल्व करोगे, फिर पार्शियल सम परफेक्ट सम का कॉन्सेप्ट सोचोगे कि हाँ लगेगा कि नहीं. और डेफिनेटली ये तुम्हें समझ में ना आया फिर से फिर से देखना वीडियो, समझ में आएगा, डेफिनेटली समझ में आएगा. ओके, सो या थैंक यू.